हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। तो दोस्तों आज फार्म मशीनरी एंड पावर का चैप्टर 1 आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसमें जो हम पढ़ेंगे टॉपिक्स वो कुछ ऐसे हैं कि फार्म पावर इन इंडिया, टाइप ऑफ फार्म पावर और उनके सोर्सेज, साथ में इन पावर के टाइप्स जैसे ह्यूमन पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, मैकेनिकल पावर, एनिमल पावर, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी आज हम देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट करिएगा और मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा इसका पीडीएफ। तो दोस्तों शुरू करते हैं पेज 1 से। दोस्तों ये रहा पेज 1। अब मैं बताता हूँ दोस्तों फार्म पावर होती क्या है। दोस्तों फार्म पावर जो होती है वो किसी भी फील्ड का एक मेजर सोर्स होती है, और वहाँ पे आपको खेती करने के लिए जितनी पावर का नाम लिया गया है, ह्यूमन पावर, एनिमल पावर, मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर या रिन्यूएबल पावर, इन सब में से आपके पास कोई कुछ पावर्स तो होनी चाहिए जिससे कि आप उस फील्ड पे आराम से क्रॉप का प्रोडक्शन कर सको, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सको। तो दोस्तों यही मेन कारण होता है कि आपके फील्ड में अगर इनमें से कोई भी पावर है तो आप अपना प्रोडक्शन अच्छा कर सकते हो, वरना आपको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ेगा। और दोस्तों फार्म पावर जो होती है वो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ही यूज़ होती है। किसी भी लैंड पे प्रोडक्शन बढ़ जाए उसके लिए फार्म पावर का यूज़ किया जाता है। दोस्तों फार्म पावर के सोर्स की बात करें तो ये देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। तो ये इस तरह की हैं। पहला ह्यूमन पावर है, एनिमल पावर है, मैकेनिकल पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर है और एक है रिन्यूएबल पावर। तो दोस्तों रिन्यूएबल पावर इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा, सोलर एनर्जी, बायोगैस और विंड एनर्जी। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे गलती से 2 बार बायोगैस लिखा गया, असल में यहाँ विंड विंड एनर्जी होगा। तो दोस्तों रिन्यूएबल पावर ऐसी पावर होती है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती हैं। तो इनके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। पहले हम शुरू में ह्यूमन पावर को देख लेते हैं, एक-एक करके सबको देखेंगे। तो दोस्तों जो ह्यूमन पावर होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आदमी इमेज में कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो फसल लगा रहे हैं, और यहाँ पे ये आदमी सारे फसल को एक साथ बांध के लेके जा रहा है। तो दोस्तों यही होती है ह्यूमन पावर। आपको मैं बता दूं कि जैसे एक फार्म पे कुछ छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे विनोइंग करना, थ्रेसिंग करना फसल की, उसके अलावा किसी सामान को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो इन सब में जो पावर इस्तेमाल होती है वो ह्यूमन पावर होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फैक्ट लिखा हुआ है, द पावर यूज्ड इज कॉल्ड एज ह्यूमन पावर। पावर ऑफ एन एवरेज मैन जनरेट ए पावर ऑफ अप्रॉक्स 0.1 हॉर्स पावर। तो दोस्तों एक एवरेज मैन जो है 0.1 हॉर्स पावर की पावर को जनरेट कर सकता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। इस बात को आप कहीं नोट कर लीजिए, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। तो दोस्तों ये थी ह्यूमन पावर के बारे में जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये एनिमल पावर क्या होती है। तो दोस्तों जब एग्रीकल्चर से जुड़े जितने भी काम होते हैं वो किसी एनिमल द्वारा किए जाते हैं। जैसे कि कोई आपके पास कोई भी जानवर हो जिससे आप फील्ड पे काम करवा सकें, तो उसे एनिमल पावर कहते हैं। आप दोस्तों देख सकते हैं फील्ड में, यहाँ पे दूसरे वाले इमेज में फील्ड में बहुत सारे बैल हैं, ऑक्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। और दोस्तों यही होता है, इसलिए फील्ड में बहुत सारे एनिमल का यूज़ किया जाता है। इसलिए एनिमल भी एग्रीकल्चर का बैकबोन कहे जाते हैं, वन ऑफ द बैकबोन होते हैं एग्रीकल्चर में। तो दोस्तों अगर आप तो एनिमल पावर की बात करें दोस्तों, अगर आप कोई भी काम किसी भी एनिमल से करवा रहे हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़े होते हैं, तो उसे एनिमल पावर कहते हैं। अब जैसे कि आपको हम बता दें, खेत को जोतने का काम भी एनिमल करते हैं। उसके अलावा ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना यानी तेल निकालना, सरसों से, मूंगफली से तेल निकालना, इन सब का काम एनिमल कर देते हैं। उसके अलावा बहुत सारे भारी लोड होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, तो वो एनिमल ही कर देते हैं। और दोस्तों फैक्ट की बात करें तो कोई भी एक एवरेज एनिमल वो एक बार में 1 हॉर्स पावर को जनरेट कर देता है। तो 1 हॉर्स पावर मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने वॉट ये एक बार में पावर जनरेट कर सकता है एक एनिमल। जैसे एक ह्यूमन जो जनरेट करता है वो 0.1 होती है, लेकिन एक एनिमल जो जनरेट करता है वो होती है 1 हॉर्स पावर यानी 746 वॉट। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैकेनिकल पावर के बारे में जानते हैं।
तो दोस्तों अगर मैकेनिकल पावर के बारे में बात करें, जितने भी मैकेनिकली हर फील्ड में काम होते हैं वो मैकेनिकल पावर के अंदर आते हैं। जैसे कि पावर टिलर को चलाना, उसके बाद कंबाइन को चलाना, थ्रेसर को चलाना, इंजन को चलाना, ट्रैक्टर को चलाना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं दोस्तों, ये सब मैकेनिकल पावर में आती हैं। और इनके अंदर जो चीज़ यूज़ होती है वो होता है इंजन, मोटर, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। और बेसिकली ये दोस्तों फ्यूल पे चलती हैं। तो इंजन भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हो कि इंजन 2 तरह के होते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन, उसके अलावा कंप्रेशन इंजन। तो दोस्तों स्पार्क इग्निशन इंजन वो होते हैं जो पेट्रोल या डीजल से चलते हैं, लेकिन कंप्रेशन इंजन वो होते हैं जो सिर्फ डीजल से चलते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो डीजल से चलते हैं, जैसे भारी जो वाहन होते हैं वो डीजल से चलते हैं, लेकिन जो हल्के वाहन होते हैं या पेट्रोल या केरोसिन दोनों से चल सकते हैं। तो स्पार्क इग्निशन इंजन वो होते हैं जो पेट्रोल और डीजल से चलते हैं, लेकिन कंप्रेशन इंजन वो होते हैं जो कि सिर्फ डीजल से चलते हैं। और यहाँ पे बात करें दोस्तों थर्मल इफिशियंसी की, तो थर्मल इफिशियंसी वही होती है जो दोस्तों एक एनर्जी जो जनरेट हो जाती है किसी भी एक इसमें से मैकेनिकल जो व्हीकल हैं, इनमें से, या मैकेनिकल मशीन्स जो हैं, इनमें से जो पावर जनरेट होती है वही होती है थर्मल इफिशियंसी। तो दोस्तों जो थर्मल इफिशियंसी पेट्रोल वाले व्हीकल से जनरेट होती है वो होती है 32 to 28, और जो 32 to 28 होती है डीजल के लिए, और 25 to 32 होती है पेट्रोल के लिए। और भी बहुत सारे भारी वाहन होते हैं जिन्हें आप जानते होंगे। तो दोस्तों उन सबको आप कमेंट में नाम लिख दीजिएगा। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ ट्रैक्टर, विनोवर और शुगर कैन क्रशर, ये सब जो होते हैं ये हैवी मशीन है, तो ये सब डीजल से चलेंगे, और ऑब्वियसली ये कंप्रेशन इंजन होते हैं। तो दोस्तों अब ये था मैकेनिकल पावर, और अब बात करते हैं आगे इलेक्ट्रिकल पावर की। दोस्तों इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें तो इनसे आप भली भांति परिचित होंगे, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी लाइन जो आपके खेत में आती है कहीं ना कहीं से, जिससे कि आप मोटर चला सकते हैं, पंप चला सकते हैं, उसके अलावा डेयरी इंडस्ट्री में यूज़ होता है, फील्ड में यूज़ होती हैं जो पावर। और जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जिनके थ्रू, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके पावर को जनरेट करते हैं, उन्हें इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। जैसे आपके खेत में जो मोटर होता है, वो मोटर जब पानी खींचना होता है ज़मीन के नीचे से, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। उसके हेल्प से ही वो पानी को खींच पाता है और फसल तक पहुंचा पाता है। दोस्तों उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो कि फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी द्वारा होते हैं, आप उन्हें जानते होंगे तो दोस्तों ज़रूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों 5वें नंबर पे रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, तो दोस्तों ये एनर्जी जो कभी ख़त्म नहीं होती है उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। जैसे कि दोस्तों बायोगैस, थर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी। दोस्तों विंड, थर्मल और बायोगैस ये कभी ख़त्म नहीं होती हैं। जैसे सोलर पैनल वाली एनर्जी, जब तक सूर्य से एनर्जी दोस्तों प्राप्त होती है उसको सोलर पैनल यानी सोलर एनर्जी कहते हैं। जो विंड से प्राप्त होती है उसे विंड एनर्जी कहते हैं, और जो बायोगैस से प्राप्त होती है उसे काऊ डंग से प्राप्त होती है उसे बायोगैस एनर्जी कहते हैं। तो दोस्तों आपने ज़रूर देखा होगा कि एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, मतलब सन जो है जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक ये एनर्जी बनी रहेंगी, और जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये एनर्जी भी ख़त्म हो जाएंगी। और विंड एनर्जी भी दोस्तों, जब तक हवा चलती रहती है तब तक बिजली बनती रहेगी, लेकिन जब हवा ख़त्म हो जाती है तो ये बिजली बनना रुक जाती है। तो इसका मतलब ऐसी एनर्जी जो कभी एग्जॉस्ट नहीं होती, जो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, उन एनर्जीज़ को कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। और दोस्तों आगे बात करें तो ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे रिन्यूएबल एनर्जी का। तो दोस्तों आगे बात करें तो इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो दोस्तों ह्यूमन पावर की अगर एडवांटेज की बात करें तो ये अवेलेबल तो ईजिली हैं, और साथ में ये हर काम के लिए यूज़ हो सकते हैं। उसके अलावा इनकी जो डिसएडवांटेज है कि ये बहुत लो इफिशिएंट, मतलब बहुत धीरे काम करते हैं, और ज़रूरी नहीं कि हर काम इनका सफल हो, कुछ काम खराब भी हो जाता है। उसके अलावा ह्यूमन पावर की डिसएडवांटेज दूसरा सबसे बड़ा है कि वेदर के द्वारा अफेक्ट किए जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो एक बार को ह्यूमन पावर पे असर पड़ता है। लेकिन एनिमल पावर की बात करें तो ये एडवांटेज तो इनके बहुत सारे हैं। ये इन्वेस्टमेंट भी इनमें लो होता है, और साथ में ये मैन्योर और फ्यूल सप्लाई कर देते हैं खेत में, जिससे कि खेत को डबल फ़ायदा हो जाता है। एक तो एनिमल का, और साथ में इनसे पाने वाले प्रोडक्ट्स का, जैसे मैन्योर का, फ्यूल का। उसके अलावा दोस्तों ये इनमें इन्वेस्टमेंट भी लो होता है, लेकिन इनमें थोड़ी सी जो होती है वो डिसएडवांटेजेस होती है। जैसे कि ये इनकी इफिशियंसी स्लो होती है, मतलब कि बहुत धीरे काम करते हैं, और इनका मेंटेनेंस पे ज़्यादा खर्चा लगता है। मतलब आप इन्हें खिलाएंगे पिलाएंगे तभी अच्छे से काम कर पाएंगे। और ये सबसे ज़्यादा वेदर से इफेक्ट होते हैं। अगर वेदर ख़राब है तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है जानवर अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे।
और दोस्तों मैकेनिकल पावर की बात करें तो मैकेनिकल पावर की इफ़िशियंसी तो हाई होती है, लेकिन ये वेदर द्वारा इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन इनके डिसएडवांटेज की बात करें तो इनमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब आपको शुरू में बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, और साथ में इनका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है, जैसे ग्रीसिंग करनी होगी, ऑयलिंग करनी होगी और रिफ्यूलिंग करनी होगी, और इनके फ्यूल भी बहुत कॉस्टली आते हैं। तो दोस्तों ये मैकेनिकल पावर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर के क्या एडवांटेज है। तो इलेक्ट्रिकल पावर के एडवांटेज ये हैं कि ये बहुत ज़्यादा चीप होते हैं, और साथ में इनका मेंटेनेंस लो होता है। और इनकी और बात करें तो ये इनके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें इनिशियल का इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन अगर इनको बहुत केयरलेसली यूज़ किया जाए तो ये बाद में बहुत खतरा कर देते हैं, जिससे कि किसी को भी नॉर्मल अगर कोई खेत में काम कर रहा है तो उसे बिजली के शॉक्स लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। और रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो दोस्तों ये ईज़िली अवेलेबल होती है, मतलब बहुत आसानी से आपको मिल जाएँगी। जैसे सोलर एनर्जी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। बायोगैस एनर्जी में थोड़ा दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट हाई करनी होगी, तो आपको बायोगैस एनर्जी भी बहुत आसानी से मिल जाएगी। और दोस्तों इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इनका इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होता है, मतलब आपको शुरू में बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, और इनके मेंटेनेंस पे भी आपको हर महीने ध्यान देना होगा, अदरवाइज़ ये अच्छे से काम नहीं करेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ मैंने बनाया है, बहुत छोटा सा, मतलब एक चार्ट बना दिया, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। दोस्तों ह्यूमन पावर जो होती है और ह्यूमन, एनिमल और रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी होती है कि इसमें इन्वेस्टमेंट हाई होता है, लेकिन इसमें जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है। जैसे ह्यूमन पावर, एनिमल पावर और रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी होती हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा करना होगा, लेकिन इनमें चांसेस ये होते हैं कि इनमें आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैकेनिकल पावर की बात करें और साथ में उसकी इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, लेकिन इनके चांसेस ये होते हैं कि जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा ही ज़्यादा खराब आए, और हो सकता हो अच्छा भी आए। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर में इन्वेस्टमेंट तो लो होगा, लेकिन जो चांसेस हैं अच्छे आने के वो बहुत ज़्यादा हैं, और साथ में चांसेस ख़राब भी हो सकते हैं कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ख़राब भी आ जाए। तो दोस्तों ये था आपका फार्म पावर एंड मशीनरी का चैप्टर 1, जिसमें हमने इस फार्म पावर और उनके रिसोर्सेज को देखा, और साथ में इनके टाइप्स को देखा, उसके अलावा इनके डिसएडवांटेज को देखा, और साथ में सबको इंडिविजुअली भी रिलेट किया। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।